आई होप सो यू गाइस आर गुड। मैं इस वक्त इस बात से बहुत शदीद नाराज हूँ। मैं ये बात क्लियर बता रही हूँ, अस्सलाम के फौरन बाद मैं ये बात बता रही हूँ कि मैं बहुत शदीद नाराज हूँ जो कल आप लोगों ने अपने ग्रुप में किया है। एंड आई डोंट नो कि लाइक आर यू द चाइल्ड, मतलब क्या छोटे छोटे से बच्चे हैं आप लोग? कि हाउ कुड यू डू दैट? क्रॉस कम्युनिकेशन और एक दूसरे को इस तरह से बातें करना है कि भाई आप ऐसे हो और आप ऐसे हो। लाइक क्या आप नर्सरी प्रेप के बच्चे हो क्या सारे के सारे? मतलब मुझे ये चीज मैं देख के हैरान हूँ कि मैं कतन किसी नर्सरी प्रेप के या फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रही कि जिनको इतनी भी नहीं पता कि हमसे कोई दूसरा शख्स बात कर रहा है, क्रॉस कम्युनिकेशन कर रहा है। आई डोंट मीन टू मेक यू सॉरी, मुझे अपोलोजाइज नहीं चाहिए, मुझे किसी एक का भी सॉरी नहीं चाहिए। मुझे जरा ये रीजन बता दें, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी यू हैव कि कोई शख्स आपसे अगर कम्युनिकेट, मैं बैकएंड पे सेशन ले रही हूँ, मैं उस वक्त अगर उस ग्रुप में मौजूद नहीं हूँ तो इसका मतलब ये कि वो कम्युनिकेशन आप बीच पे 80 लोग वहां पे मौजूद है। 80 में से आप लोग अपने घर की बातें करनी शुरू हो गए। भाई जो मेजर टॉपिक मैंने दिया, फीमेल्स अपनी कहानियों में लगे हुए हैं, मेल्स अपने लड़ाई में लगे हुए हैं, मतलब क्या मैं कोई जंगी मैदान ओपन करके गई थी, आ जाओ जी ये सारा मैदान मैंने खुला छोड़ दिया, आके अंग्रेजी में सारे लड़ो। ऊपर से मैंने मना किया आप लोगों को, पहले दिन पूरा एक लेक्चर मैंने डिलीवर किया कि जनाब ये रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल दैट थिंग्स। और किसी कीमत पे भी कोई वहां पर रिटर्न मैसेजेस मुझे नहीं छोड़ेगा उस ग्रुप में। 250 मैसेजेस रिटर्न, मैं आई नो द रीजन कि ये 250 मैसेजेस करने की इजाजत किसने दी आप लोगों को, मुझे बस ये बता दें कि किसने कहा आप लोगों को कि मैंने आपको ये बात क्लियर की कि मैं सिर्फ वहां पर रिटर्न मैसेज करूंगी या बैकएंड के जितने भी एडमिन्स करेंगे वो रिटर्न मैसेजेस करेंगे आप लोगों को, कि ताकि आप तमाम लोग प्रॉपरली सब के सब हमारे मैसेजेस को रीड कर सकें। वरना तो वो वॉइस नोट, 250 वॉइस नोट में आप हमारा वॉइस नोट ढूंढते हुए आपको 1 साल लग जाएगा, कोई बात इंपॉर्टेंट हुई तो इसमें। बट इट इज अ मीन फॉर दैट कि आप लोग वहां पर मिसबिहेव शुरू कर दें, मेरी तो समझ से बाहर है ये बातें। क्या वो लोग कनेक्टेड है इस वक्त हमारे साथ? क्या नाम था उनका, मैं तो नाम भी भूल गई हूँ उन लोगों के, दोज हु आर डूइंग ए क्रॉस कम्युनिकेशन इन द ग्रुप। वैसे तो बताएगा भी नहीं कोई कि वो कौन था, मुझे इतनी आसानी से बताने भी नहीं वाले आप लोग बाद में, क्योंकि आप लोग वॉइस नोट भी उड़ा देते हैं। लेकिन इट सीरियसली साउंड सो बैड, और ये पहली दफा किसी बैच ने ऐसा किया और मुझे बहुत ही बुरा लगा कल आप लोगों का इस तरह से करना। एंड आई वॉर्न यू अगेन, मुझे कोई सिंगल बंदा भी अगर इस तरह की बदतमीजी करता हुआ ग्रुप में नजर आया ना, चाहे वो पेड हो, चाहे उसने कितना कुछ जो है ना वो पापड़ बेले हो, कितनी उसने चीजें की हो, मैं उस बंदे को डायरेक्टली रिमूव कर दूंगी, वो नंबर मैं ग्रुप से बैन कर दूंगी, मैं क्लियर बता रही हूँ बात। बाद में आप लोग जितनी चाहे एक्सक्यूजेस कर लीजिएगा। मैंने टीचिंग हब, मैंने खुद आप लोगों को अभी भी जाके ग्रुप खोले, और जिस वक्त मैंने चैट ओपन की है, जब मैंने चैट ओपन की है उस वक्त जो है वो मैंने खुद आप लोगों को टॉपिक उसमें लिखा हुआ है। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस गेन करना होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना होता है एमन। ओवर और कथन किसी, मैंने आपको पहले कहा कि द मेजर पर्पज इज दैट, मैंने पहले दिन कहा था कि अगर मुझे कोई एक भी शख्स एक दूसरे के डिसरिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया ना, मैं ये बात किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे किसी भी स्टूडेंट की इज्जत के ऊपर बात आए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गलत इंग्लिश बोलता है उसको बोल लेने दें, आपको कोई हक नहीं है, जब मैं नहीं रोक रही उसको गलत इंग्लिश बोलने से। आप कौन होते हैं उसका मजाक उड़ाने वाले, मुझे एक बात बताएं। मैंने ये बात सबको क्लियर की, जिस वक्त मुझे एक बात बताए, स्टूडेंट तो सबके सब इस वक्त मेरे हैं ना। जब मैंने किसी एक भी शख्स को नहीं बोला कि भाई आप लोगों ने गलत अंग्रेजी क्यों बोली, जब मैं नहीं हंसी, तो मुझे बताएं आप लोगों को इजाजत दी किसने कि आप लोग हंसे उस शख्स के ऊपर? फन करें टू द पॉइंट, लेकिन फन का मतलब फन इज समथिंग एल्स, किसी दूसरे बंदे की मजाक उड़ाना इज समथिंग एल्स। और दूसरे शख्स, मुझे लगता है इस तरह के बिहेवियर में तो कोई दूसरा बंदा आप लोगों से बात ही नहीं करेगा इस डर से कि यार मैं बोलूंगा ये शख्स मेरा मजाक उड़ाएगा। फन का मतलब ये होता है कि आप लैंग्वेज का फन बनाएं, दूसरे शख्स की शख्सियत का फन ना बनाएं। मुझे मुझे काइंडली सिर्फ मुझे जो है ना अस्मा, मुझे एक बार अभी ये क्लास एंड होने के बाद ना मुझे उस शख्स का नंबर सेंड कर दें, वो जो सबके वॉइस नोट का फन बना रहा था ना, जो भी था बना रहा था या थी, वो जो भी शख्स था,
वो जो भी शख्स था ना, मुझे बस वो नंबर एक बार इंडिकेट कर दें कि इस नंबर ने सबका फन बनाया और सबके वॉइस नोट का फन बनाया, उसको फिर मैं खुद देख लूंगी। बट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, पहली बात तो ये मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ ये बात, जिस शख्स को भी आप सब लोग उस वक्त ऑफलाइन क्लास में थे, मैं बैक पे थी, मैं क्योंकि इस मेरा कतन पर्पस ये नहीं है, छोटे से बच्चे नहीं है जिसमें टीचर का होना बड़ा जरूरी है। अरे भाई एक मैसेजेस क्यों किया, आप लोग मेरी तरफ से सौ मैसेजेस करें, मुझे कोई इशू नहीं है, मगर रिटर्न फॉर्म में आपके मैसेजेस ना हो। आप लोग मेरी तरफ से वहां पे सारे गाने गाएं बैठ के, मुझे कोई इशू नहीं है। मगर अगर आप लोग इस तरह से, मैंने वो वॉइस नोट सुने हैं, मेरे पास बकायदा किसी स्टूडेंट ने वो जो मुझे जिसने भी कल वो वॉइस नोट भेजे थे पर्सनली, पहले तो मुझे वो नंबर भेजेंगे जिसने वो वॉइस नोट भेजे थे, जरा उनको तो मैं खुद डील कर लूंगी। अदरवाइज आई टॉक टू द मैनेजमेंट, वो खुद उनको डील कर लेंगे, टेक इट इजी। और जहां तक रही इस चीज की बात कि आप लोगों ने एक वॉइस नोट भेजा या तीन भेजे, चार भेजे, मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है, मुझे आपके रिटर्न मैसेजेस से प्रॉब्लम है, बात है क्लियर। मुझे 250 मैसेजेस रिटर्न मिला, वो किसी एक बंदे के नहीं थे, आप सबके थे वो, उसमें किसी एक का नाम नहीं लूंगी मैं। आप लोग बराए मेहरबानी, जब मैं टॉपिक आपको दे रही होती हूँ उस टॉपिक के ऊपर बात किया करें। सेकंड थिंग इज दैट, मुझे आज के बाद कोई वहां अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहेगा। कोई वहां पर कोई भी वहां पर अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहेगा, मैं ये बता रही हूँ। ये जो आप लोगों के पहले 70 मैसेजेस होते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मैंने कर दिया ना सलाम, मैं बल्कि पहला मैसेज ही वालेकुम अस्सलाम का करूंगी, दिल में कर देना सारे मुझे सलाम, सब जो मुझे सलाम पहुंच गया है। रिटर्न मैसेजेस वहां किसी के नहीं होंगे, कोई बंदा सीधा डायरेक्टली आपका पहला, मैं वहां पे रिटर्न मैसेज इसलिए ड्रॉप करूंगी ताकि हर शख्स लेट आने वाला बंदा भी वो सीधा रिटर्न मैसेज मेरा देखे और वो शुरू हो जाए, दैट्स इट। मगर आप तमाम लोग अपने आप को बाउंड रखेंगे कि आपने सिर्फ वॉइस नोट का ऑप्शन ही वहां पे बात करते हुए यूज करना है। मैं आज का टाइम बिल्कुल, आज का लेक्चर वेस्ट नहीं करूंगी कल की बातों पे, लेकिन आज ये लाइव क्लास लेना बड़ा जरूरी है। हाँ वॉइस नोट पे कर लें किरण, वॉइस नोट पे जो चाहे करें, मगर किसी दूसरे बंदे की अगर डिसरिस्पेक्ट किसी ने की ना, मेरे किसी एक स्टूडेंट का भी किसी ने मजाक उड़ाया यहाँ पे, उस शख्स को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बात क्लियर बता रही हूँ। अगर किसी ने भी एक भी स्पीकर का मजाक उड़ाया कि वो शख्स ऐसे बोल रहा था, आपकी अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी है, ये है वो है, तुम तो बड़ा अच्छा बोल रहे हो, भैया आपको किसने कहा आप जज करें उसको बैठ के, क्या मैंने कहा है आपको? मेरे पास इतनी, मुझे बताया आप लोगों को तो खुद ख्याल रखना चाहिए, आपके साथ फीमेल कैंडिडेट्स हैं, पता नहीं किस किस शहरों की, वैसे ही वहां से मौजूद है जहां पे कोई इदारे भी नहीं होते। वो फीमेल्स डर के आपके सामने बोलेंगी भी नहीं, ऐसे आप लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आप लोग ऐसे करेंगे तो बहुत सी फीमेल्स तो ऐसी हैं जो वो पहले ही नहीं बोल पाती, वो तो इस खौफ से सामने नहीं आएंगी कि अगला बंदा हमारा मजाक उड़ाएगा। मैं ये कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रही, फिर मैं ऑफलाइन क्लासेस बंद कर देती हूँ इस बैच की। आपके सामने मुझे पता है भाई, मेरा मैं ये इस वक्त कोई पहला बैच नहीं पढ़ा रही, 43rd बैच है, मुझे पर्सनली हर एक एक बंदे का इशू पता होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप लोग मुझे बताया नहीं। वो लड़कियां डर के नहीं, बहुत सारी लड़कियां ऐसे होते हैं जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं डर के बोल पाएंगे इस तरीके से। मेरे तो बैच का पूरा आपने पूरी रूटीन खराब कर दी है इस तरह से, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं देखूंगी। किसी एक भी शख्स ने अगर मेरे किसी एक भी स्टूडेंट का मजाक उड़ाया ना, वो चाहे कोई भी हो, मैं उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी, उसको चाहे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है तो छोड़ जाए भाई ग्रुप, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। अगर आप दूसरों को कॉपरेट नहीं, कोई कंपटीशन चल रहा है वहां पे ग्रुप में आप लोगों का कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तुम्हारी अच्छी नहीं है, अगर कोई कंपटीशन चल रहा है तो मुझे बताओ भाई, फिर मैं जीत जाती हूँ आके सब में। कंपटीशन वाला तो सीन ऑन ही नहीं है कहीं पे, दिस इज ऑल अबाउट द सीन ऑफ ओनली द कॉपरेशन, लोगों के साथ कॉपरेट करें, जिसको नहीं आता उसकी मदद करें कि यार आप ये गलत बोल रहे हो, और उसे इतने प्यार से समझाएं कि उस बंदे को बुरा भी ना लगे। डोंट मेक अ फन ऑफ एनीबॉडी प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप तमाम लोगों से एक आखिरी बार, वहां कोई रिटर्न मैसेजेस आपके नहीं होंगे, वहां पे आप कतन किसी को अपनी जात के साथ कंपेयर नहीं करेंगे कि मेरी अंग्रेजी ऐसी है और तुम्हारी ऐसी है। डोंट डू एनी काइंड ऑफ कंपटीशन देयर, इट्स ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ कॉपरेशन, सिर्फ कॉपरेट करेंगे आप लोग, सिर्फ कॉपरेट। कंपटीशन का कोई फैक्टर नहीं है उस ग्रुप के अंदर, और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो मुझे आज क्रिस्टल क्लियर बता दें, मैं आपकी ग्रुप की चैट आज के बाद ओपन नहीं करूंगी। मैं आज के बाद ये वॉइस नोट, ये सिर्फ इस बैच की मैं कोई क्लास नहीं होगी इसके बाद, ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं होगी, जितनी होनी है मेरे होते हैं वह ऑनलाइन होगी सिर्फ तार सिर्फ, जो मैं अपनी शागिर्दगी में ही लूंगी। शागिर्दगी सही बोला मैंने, शागिर्दगी होता है, आई डोंट नो। जो मैं, हाँ मतलब मैं खुद उसको जो है सुपरविजन करूंगी, गलत हो गया है, हाँ सुपरविजन करूंगी बस मैं उसको, एक तो मेरी उर्दू ऐसी ऐसी
कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। तो उसको मैं सुपरविजन खुद करूंगी, जो वो क्लासेस हुआ करेंगी और ऑफलाइन क्लासेस को खत्म कर देता है, कहानी खत्म करते हैं। अगर आप लोग इस चीज में नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ कोऑपरेट, सो लेट्स फिक्स इट। सब लोग मुझे बराए मेहरबानी इस बात का जवाब दें। 48 लोग कनेक्टेड है, मगर मुझे कमेंट पे जो है वो सिर्फ अभी भी 4 लोग नजर आ रहा है। आई डोंट नो कि आप बाकी सब क्या चाहते हैं। ऑफलाइन क्लासेस ना करें, खत्म कर दें आपके ग्रुप की, क्योंकि कल के आप लोग के बिहेवियर के बाद मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि इस बैच की जो है वो ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन होंगी यही 12 क्लासेस जो ऑनलाइन मेरे साथ चल रही हैं आपकी, दैट्स इट। बस मुझे एक तो अब ये इट्स अ लास्ट चांस फॉर एवरीबॉडी, ये आखिरी चांस है सबके लिए। वो जो भी शख्स था, वो जो भी शख्स था जो कल मजाक उड़ा रहा था या थी, या जो जो कोई भी था वो लोग, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये सबके लिए लास्ट चांस है। इट्स ऑल अबाउट लास्ट चांस फॉर एवरीबॉडी। टू द पॉइंट, टॉपिक आपके पास आ गया, आपके पास टॉपिक मौजूद है, ग्रुप में चैट ओपन करते ही मैं टॉपिक आपको दे देती हूँ, सिर्फ उस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको किसी दूसरे के साथ क्रॉस कम्युनिकेशन करनी भी है तो भाई उसको उसके साथ फ्रीली कम्युनिकेशन करो, कि वो आपको रिप्लाई दे तो वो खुश हो। ऐसे ना हो कि आप उसे को ओहो तुमने ये बोला, ये ऐसे नहीं होता, ये तो ऐसे होता है। आपकी बड़ी अच्छी अंग्रेजी है जो आप मेरे साथ कंपटीशन कर रहे हैं, डोंट डू दैट प्लीज। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, और बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूंगी, एक तो पहले हमारी 30 मिनट्स की क्लास है, एंड आई जस्ट कम बैक टू द टॉपिक। वेल, हम लर्न कर चुके थे जी वोकैबुलरी के बारे में। ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन अबाउट द माइंड मैपिंग सेशन। बहुत सारे लोगों की मुझे असाइनमेंट रिसीव भी हुई इस बात से, जिसमें से आप लोगों ने मुझे बताया जी टॉपिक पे आपस में बात करें, आपस में टॉपिक पे भी बात करें, आपस में 1000 बातें करें, मगर एक दूसरे की इज्जत पे कोई बात नहीं करेगा कि आप ऐसे हो या आप ऐसे हो। इस तरह की कोई फजूल बात ना हो, टॉपिक पे बात हो एक दूसरे से। तो जनाब बहुत सारे लोगों की मुझे असाइनमेंट्स रिसीव हुई, बहुत सारों की अभी भी नहीं हुई। कुछ लोगों ने फेसबुक पेज पे अपलोड किया, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे सेंड किया। दैट्स वेरी गुड। और मूविंग टूवर्ड्स टू द अनदर थिंग, एक और चीज, ठीक है जी, अब इस टॉपिक को प्लीज क्लोज कर दें, प्लीज क्लोज कर दें। कम बैक टू द टॉपिक, जिस वक्त हम सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मजीद कम्युनिकेशन जो है वो चलती रहे, मुझे पहले जल्दी से सब लोग कमेंट में यस लिख दें, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए आप तमाम लोग रेडी हैं लेक्चर लेने के लिए। फॉरगेट ऑल दैट, डांट पिटाई हो गई, सब कुछ हो गया, दैट्स इट। जल्दी जल्दी यस लिखें ताकि हम अपने आज के सेशन की तरफ मूव करें। सारी बाकी बातें छोड़ दें, हो गई है, हो गया हो गया हो गया, दैट्स इट। मजीद इस पे हम ना बात कर सकते हैं और ना ही इतना टाइम है हमारे पास। एवरीबॉडी शुड राइट डाउन यस। अच्छा ये भी मैं यकीन करें, यहाँ पे मैं बाउंड्री लगा दूंगी, दोस्त हु डिडंट पार्टिसिपेट ना, उनको भी मैंने वैकेंट से रिमूव करा देना। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। एवरीबॉडी शुड राइट डाउन यस। 47 यस होने चाहिए मेरे इस वक्त इनबॉक्स में, इस वक्त जल्दी से। हरी आप, राइट डाउन YES YES। कम ऑन। नीड ऑफ 47 यस, उसके बाद लेक्चर शुरू करूंगी, जब तक आप तमाम लोग नहीं हिल जाते, जब तक सबके सब यस नहीं कर देते। अच्छा किरण और मानी समझ रहे हैं कि हम बार बार यस करते रहे, मैडम को लगेगा 47 हो गया, मैडम शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला, मुझे सबके यस चाहिए। आई एम नोटिसिंग द नेम ऑफ एवरीबॉडी एज वेल। मानी रुक जाओ, मानी रुक जाओ, मैं सबके नाम देख रही हूँ। वेल द स्कूल जी। अच्छा इस वक्त मैं आप लोग के सामने एक एप्लीकेशन आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ, और ये एप्लीकेशन वन ऑफ माय फेवरेट एप्लीकेशन इज दैट, और ये वोकैबुलरी से रिलेटेड ही है। कि जिस वक्त आप लोग चाह रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं दो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अबाउट वोकैबुलरी। रिसेंट सेशन में हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस पढ़ा था, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, अपने दिमाग का खाका कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम अपनी सराउंडिंग के थ्रू अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स। आज मैं आप लोग के साथ एक एप्लीकेशन शेयर करने वाली हूँ, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग फॉर द वोकैबुलरी। आप देख सकते हैं, विल बी वेरी थैंकफुल इस वक्त सब लोग प्लीज चैट पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, चुप करके सिर्फ इस वक्त जो है वो मेरी स्क्रीन देखेंगे। Look at that, it's a Merriam-Webster. It's all about a so for that's this application going to be built up in the world. उस वक्त की बात है जिस वक्त आप और मैं, हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं था। अप्रोक्सीमेटली 1828 की बात है जी, जिप्स एप्लीकेशन, और ये वाहिद डिक्शनरी है इन शॉर्ट। ये ऐप डिक्शनरी है। सबसे मजे की बात ये है कि ये डिक्शनरी, इसमें दुनिया भर का हर लफ्ज मौजूद है। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास डिक्शनरी फॉर्म में मौजूद है, उसमें लिमिटाइजेशन है वर्ड्स की।
कुछ लिमिटेड वर्ड हैं, 3000, 4000, 5000, लेकिन इसमें अनलिमिटेड वर्ड हैं। इन शॉर्ट दुनिया जहाँ की अंग्रेजी सारी की सारी इस एप्लीकेशन में मौजूद है। इटसेल्फ ये एक डिक्शनरी भी है, बट ये इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है। इसके साथ ही मुझे सबसे मजे की चीज जो इस डिक्शनरी में बहुत मुझे पसंद है, दैट्स ऑल अबाउट इट्स गेम्स। इसमें बहुत सारी जो है वो गेम्स मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त, अगर इसको ओपन करूं, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर वोकैबुलरी, लुक एट दैट। मैं इस वक्त सिर्फ टाइम कम होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ रैंडम क्लिक कर रही हूँ, ताकि मैं इसका एंड आपको दिखा सकूं। ये एक गेम के लिए आपको 10 टाइमर, आप देख सकते हैं ऊपर कि टाइमर लगा हुआ जी, 10 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं एक वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट करने के लिए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है, दैट्स व्हाई वी कैन डू एनीथिंग लाइक दैट। आप देखें, अगर अब मैं इस रिव्यू आंसर पे क्लिक करूं, तो आप देख सकते हैं जनाब, जो मेरे गलत आंसर थे वो इस एप्लीकेशन ने इंडिकेट कर दिए हैं कि मिस आपने पहला जवाब जो है वो गलत लगाया था। इसका असल मतलब क्या था नीचे करेक्ट भी लिखा हुआ, उसका मतलब बताया जा रहा है। इसी तरह से जो वर्ड मेरे ठीक था उसको उन्होंने ग्रीन टिक कर दिया, उन्होंने कहा जी वेरी गुड, आपने ठीक किया है। इसी तरह से अगले में देखे जहां जहां मेरी गलतियां हैं, देखे मैंने रैंडम क्लिक किए थे, सब पे सब कुछ गलत है। गलती बताने के साथ साथ उन्होंने मुझे सही भी बताया है कि अगली दफा जब खेलो तो ख्याल रखना है कि इन वैल्यूएबल मतलब प्राइसलेस होता है, फुलिश नहीं होता। सरकम सरकमवेंट का मतलब हेट नहीं होता जी, अवॉइड होता है। तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप जब इसको रीड आउट करेंगे, आप इसको खेलेंगे 10 सेकंड्स के अंदर अंदर, गलतियां होंगी, गलती जब करेंगे रिव्यू आंसर करेंगे तो आपको दोबारा से उसका सही आंसर देखने को मिलेगा। दिस इज वर्ड, आप इसको रिप्ले करेंगे, कुछ नए 2-3 वर्ड्स और ऐड कर देंगे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी हम रट्टा ताजा ताजा लगा के है ना 10 लफ्जों का, तो इसलिए सिर्फ आपकी वोकैबुलरी को चेक करने के लिए। आप ये वोकैबुलरी गेम खेल सकते हैं इफ यू आर थिंकिंग, अगर आपके कुछ और फ्यूचर प्लान हो, फॉर एग्जांपल आप सीएसएस पीएमएस की तरफ मूव करें, आपके कुछ इस तरह के फ्यूचर गोल्स हैं कि मैं अपनी, या आपको जीके और करंट अफेयर्स के साथ टच रहने का बड़ा शौक है, तो ये ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन ओपन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें मौजूद हैं, तो यू कैन प्ले दिस गेम एज वेल। नेक्स्ट देखें तो आपके सामने ये देख सकते हैं जी, ये बड़ा एक नॉर्मल सी चीज है हमारे यहाँ। देखें जब मजदूर काम कर रहा है तो उसके हाथ में ये जरूर नजर आता है, इसे हम हो कहते हैं। आप डिफरेंट चीजें इस वक्त आपके सामने जो है वो नजर आएंगे और वो कहेंगे बताओ इसका नाम क्या होता है। अच्छा ये क्या होता है, डिफरेंट चीजों ये डिस्प्ले आपके सामने करेंगे और कहेंगे जी बताइए जी इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको पहले हालांकि चीजें देखी हुई होंगी, मगर उसका एक्चुअल नाम आपको नहीं पता होगा। सो दिस डिक्शनरी विल हेल्प यू आउट कि आपकी जो रोजाना रोजमर्रा की चीजें, उनकी चीजें आपके सामने वो डिस्प्ले करके और आपको उसका एक्यूरेट वर्ड। अब हालांकि देखिए कलर नॉर्मली हम सब यूज ही करते हैं, बट वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें, इसको भी आप रिव्यू आंसर करेंगे तो देखें जी चीजें आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो आपको सही मतलब भी उसका बताया जा रहा है, जो वर्ड ठीक से ग्रीन टिक आ रहा है, जो वर्ड गलत है वहां पर उसको गलत बता के और उसको करेक्ट आंसर भी बताया जा रहा है साथ साथ। इस एप्लीकेशन का नाम है जनाब मैरियम वेबस्टर। मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन यहीं छोड़ रही हूँ ताकि आप तमाम लोग ठीक से मेरी स्क्रीन को देख सकें कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, और बाद में कोई भी मुझसे ये ना पूछे। प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है आप लोगों के पास, आप इसको डाउनलोड करेंगे, वहां से ये गेम्स खेलें रोजाना के सिर्फ 2 मिनट। मुझे बताएं 2 मिनट एक गेम खेलने से अगर आपको 10 लफ्ज नए वोकैबुलरी के मिल रहे हैं, सो व्हाट एल्स यू वांट, इसके अलावा और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। अच्छा सबसे मजे की और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये एप्लीकेशन ऑफलाइन है। ये एप्लीकेशन ऑफलाइन है, इसके लिए बिल्कुल आपको किसी किस्म के इंटरनेट की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप इसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, जरूरी नहीं है कि आप बैकएंड से जो है नेट से कनेक्टेड होना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अगर आपका डाटा ऑफ है, आप वाईफाई से दूर हैं, सो यू कैन यूज इट। एक्चुअल में मुझे ये अच्छी इसलिए लगने लगी क्योंकि जब मेरे पास इंटरनेट नहीं होता तो मैं यही खेलती हूँ। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ, जब आप लोग फ्री हो तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी इस तरह की कुछ हेल्दी एक्टिविटीज करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम टू एनीथिंग एल्स। तो ये चीजें आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वोकैबुलरी सेशन जनाब, एंड इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल। बहुत मजा आएगा जब आप इसको खेलेंगे रोजाना के सिर्फ 2 मिनट। मुझे पता है 2 मिनट, आई थिंक हम वैसे स्क्रोलिंग करने में ना 2 मिनट पूरे हो जाते हैं, 2 मिनट स्क्रोल करने में लगे निकल जाते हैं हमारे। तो जरा 2 मिनट की स्क्रोलिंग रोक दीजिएगा अपने व्हाट्सएप इंस्टा की फेसबुक की, और 2 मिनट यहाँ पे दे दीजिएगा, और आप यकीन कीजिए बहुत मजा आएगा और आपकी लर्निंग कितनी अच्छी तरीके से होगी, बहुत बहुत आप इस चीज को एंजॉय करेंगे। अब आ जाते हैं जी हमारा एक और चीज जो कि है हमारी फ्लुएंसी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाए? मैं जरा तेज तेज अंग्रेजी बोलूं।
हाँ, नूर चुगता है, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जो वर्ड्स आप लोग शेयर करते हैं, जो वर्ड्स आप लोग गेम में खेलेंगे ना, इसके बाद आप इसको अपनी जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो ऑफलाइन क्लासेस में एक दूसरे के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हर बंदा चाहता है कि उसकी फ्लुएंसी अच्छी हो। डू लेट मी नो कि आप में से जितने लोग भी इस वक्त ये चाहते हैं कि मेरी फ्लुएंसी अच्छी हो, आप में से कोई शख्स इस चीज से वाकिफ है कि टंग ट्विस्टर्स किसे कहते हैं? आर यू फेमिलियर विद दैट? व्हाट इज टंग ट्विस्टर? उम्मे तलहा, हौसला रखिए, ये आपकी बेसिक की क्लासेस हैं, जब आप एडवांस में जाएंगी आपके कहने पे भी उर्दू पे नहीं आऊंगी मैं। आपके कहने पे भी उर्दू पे नहीं आऊंगी मैं, टेंशन ना लें। अच्छा, द मेन रीजन ऑफ टेकिंग द क्लासेस इज टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। ओके, मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, 2 दिन और मुझे बर्दाश्त करना है, उसके बाद तो यकीन करें एडवांस क्लासेस में आप कौन और मैं कौन, फिर तो मैंने आपकी एक भी नहीं सुननी। अभी जितनी मेरी उर्दू सुननी है, मेरी पूरी पूरी उर्दू यहीं तक है। एडवांस क्लासेस में जाकर तो मैंने पहचानना भी नहीं आप लोग को, आप लोग हैं कौन। अगर किसी ने मुझे कहा कि जी अंग्रेजी में ना बोले, मिस उर्दू बोले, या मिस थोड़ी सी उर्दू बोल रहे हैं, मिस थोड़ी सी उर्दू, मैंने तो आप लोगों को पहचानने से इनकार कर देना है। यकीन करें, मैं तो नहीं आप लोगों को जानती उसके बाद। तो इसलिए जितनी उर्दू बोल रही हूँ उतनी बर्दाश्त कर लें, 2 क्लासेस हो रहे हैं आप लोगों की। अच्छा जनाब, तो आते हैं टंग ट्विस्टर्स की तरफ, कि टंग ट्विस्टर्स बेसिकली कहते हैं किसे हैं। टंग ट्विस्टर्स जितने लोग कह रहे हैं कि हमें पता है तो दैट्स गुड, जिनको नहीं पता तो उनको मैं बताती हूँ जी, अभी पता लग जाएगा। मैं एक टंग ट्विस्टर आप लोग के सामने बोल रही हूँ। आई गॉट द रिमाइंडर अनिका। मैं इस वक्त एक उर्दू का टंग ट्विस्टर आप लोग के सामने बोल रही हूँ, और जरा उसके बाद तकरीबन तमाम लोगों को पता लग जाएगा कि टंग ट्विस्टर किसे कहता है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। आप सब लोगों को याद आया टंग ट्विस्टर किसे कहते हैं? एक बार फिर से बोलूं? अब सबको याद आ जाएगा। अब कोई भी मुझे अब जरा बताएं, टंग ट्विस्टर्स पता है किसे कहते हैं? अब पता लग गया टंग ट्विस्टर किसे कहते हैं? अब कोई एक भी मुझे नहीं बोलेगा कि टंग ट्विस्टर का नहीं पता है क्या होता है। जितने लोग अभी तक नो नो कर रहे थे ना, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता। ये सारे पाकिस्तान को पता है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई थी, ये सबको पता है। और इसी को टंग ट्विस्टर कहते हैं। बट कीप इन माइंड वी हैव टू डू ऑल दैट थिंग्स इन इंग्लिश। वी हैव टू डू ऑल दैट थिंग्स इन इंग्लिश। हम बात करें अंग्रेजी की, हम बात करें अंग्रेजी की, तो इसलिए हमने ये टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, मगर ये टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस हमने करनी है अंग्रेजी में, हमने उर्दू में नहीं करनी। वेरी गुड आफिया। आप आफिया का इस वक्त कमेंट पढ़ें, अगर आफिया का जरा मैसेज सब लोग देखेंगे। ये एक बहुत आसान और बहुत मुश्किल टंग ट्विस्टर है। ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। ये ब्लैक फ्लड बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो इजीली हो जाएगा। इन्फिनिक्स हॉट 5 बतूल, मुझे नाम याद आ गया आपका, इन्फिनिक्स हॉट 5 बतूल। अच्छा, तो आफिया, आफिया का टंग ट्विस्टर जरा देखिएगा सब। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, आ नहीं आएगा इसमें आफिया। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स। अब आप देखें जरा, शी, सी, सी, शी, सी, शी, जरा रेपिटेशन ऑफ साउंड देखें किस तरह से।